पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना पचिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भर मानो। तोलो भटकत फिरत भर मानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब वो विशेष कार्य के लिए जब अरब की यात्रा उन्होंने तय की तो 40 दिन उनको अरबियन सागर में से जब यात्रा करनी पड़ी तो उस समय के जहाज में, नाव में जब वो बैठे तो उन्होंने जहाज़ को देखा तो एक जहाज़ का रूपक लेकर के बहुत सारा सामान जहाज़ में, और ऐसे ही ये मनुष्य शरीर जो जहाज़ है ये भवसागर पार करने के लिए ये जहाज़। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु इस जहाज के अंदर कितनी कीमती कीमती चीजें होंगे। तो अगर जहाज डूब गया तो सारा सामान खत्म हो जाए। ऐसे ही प्राणनाथ जी ने एक जाति स्मरण किया। शरीर रूपी जहाज में, शरीर रूपी जहाज में आत्मरूपी यात्री बैठे और वो यात्री इस पार से उस पार जा रहा है, उस यात्री इस पार से उस पार जा रहा है। क्यों? सामान खरीदने आया होगा और खरीद के ले जा रहा है। उसमें बहुत कीमती सामान रखा हुआ है। अब आप प्राणनाथ जी महाप्रभु, अब ये नाव डूबने में, इसमें खतरा आने में जो नाविक है, जो सेलर है, वो बिशराई अगर वो रास्ता भूल गया तो भी ये खतरा है। अगर सो गया, सुंजी संज्ञारो बन जाए, अगर सो गया तो भी खतरा है। दूसरा, वो नाव का जो पानी है ना, उलट उलट करके अगर जहाज के अंदर घुस गया तो भी खतरा है। ये 2-3 चांसेस है जो नाव को खतरा हो सकता है। तो ये शरीर भी जहाज को भी संचालन करने के लिए एक सेलर के रूप में, एक नाविक के रूप में जीव बैठा हुआ है। अब उसके पास जो भी सामग्रियां हैं, अगर गाड़ी का जो ड्राइवर अगर देखें तो उसके पास ब्रेक है, उसके पास एक्सीलेटर है, गियर है, ये सब तालमेल मिले तो पहुंच जाएगा। उसमें से एक भी पार्ट्स को नेग्लिजेंसी से अगर वो मिसयूज हो गया, ब्रेक दबाने की जगह में एक्सीलेटर दबा दिया तो खतरा है। ये कारण कभी कभी नींद के कारण भी होती है और बहुत कारण हो सकता है उसमें, तो खतरा है उसमें। प्राणनाथ जी ने बहुत मेहनत करके, सोच करके कि ये शरीर रूपी जहाज में इतनी कीमती कीमती चीजें हैं। आपको पता है परमात्मा प्राप्ति इस जहाज का सबसे मुख्य उद्देश्य है। ये जहाज उस पार पहुंचाना उसका मुख्य उद्देश्य है, उसके अंदर जो यात्री है। ऐसे ही इस शरीर रूपी जहाज से स्वयं नाविक को भी तो पार होना है। नाविक भी तो यात्री है, तो अन्य तो यात्री हैं ही, वो मुख्य है, लेकिन उसकी नेग्लिजेंसी से बाकी सब कीमती चीजें सब या तो लुटेरा ले जाएंगे या तो डूब जाएगा। ओहो, शरीर रूपी नाव में नाविक नारायणी जीव है और इसमें कीमती सामान है। परमधाम की सूरता ब्रह्मात्मा भी इसी में है।
और अक्षरधाम की ईश्वरीय आत्मा भी इसी स्वरूपी जहाज के अंदर है। तो जीव अगर सो गया तो भी खतरा। विश्राई गिन्यो बंजे, भूलन के कारण। अब जमाना से देख रहे हैं ये, तो हाँ यहीं पर गलती हो रही है। जीव जो है लापरवाही बरत रहा है, इसलिए ऐसे अनंत जहाज मनुष्य शरीर दुनिया में डूबता हुआ चला जा रहा है। जब तक पानी के ऊपर नाव है, जहाज है, ठीक, लेकिन जहाज के अंदर अगर पानी घुस गया तो डूबेगा। ऐसे ही मनुष्य शरीर भी जहाज भवसागर के ऊपर तैरता रहे, ठीक है, जब तक ये पानी के ऊपर है। लेकिन भवसागर, मोहसागर, पानी जो है, जब जहाज के गुणांग इंद्रियों से जब अंदर चला जाता है, शरीर के अंदर से, आँख से, कान से, जब अंदर चला जाता है संसार, मोहसागर, पानी, तो शरीर डूबने का यही चांस है। इतनी सारी जो है यहाँ पर मैसेज जो है महामती प्राण जी इस प्रकरण में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा चिंतन कर रहे हैं, एक एक चौपाई के ऊपर बारीकी से चिंतन कर रहे हैं। और यहाँ से आप लोग साधक साधिका लोग सुंदर साथ श्रवण कर रहे हैं, लेकिन अपने ही आँखों से चौपाई को खोल के, सिंधी में है करके डरना नहीं है। आजकल बहुत भाषा में इसको ट्रांसलेट हो चुका है, लेकिन आत्मसात करने की जरूरत है। तो जहाज में कीमती सामान, परमधाम की ब्रह्मात्मा भी इसी जहाज में है। सोना चांदी हीरा मोती करके कीमती सामान संसार को यही तो है। लेकिन जहाज एक व्यापारी के हिसाब से वो भाषा ठीक है, कीमती सामान बोल के यही बोला। लेकिन अध्यात्म विद्या में इस शरीर के अंदर स्वयं आत्मा, अब उस जैसे लक्ष्य महान है, मोक्ष का लक्षण है, लक्ष्य मोक्ष का है, और परम धाम से आई ब्रह्मात्माओं को तो परमात्मा श्रीराज जी अक्षरादि परब्रह्म परमात्मा का बादशाही और उनका प्रेम का पहचानने का है। तो इनके सामने में जो कीमती सामान क्या है? श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, प्रेम, ऐसे इनके अंतस्करण में। जीव के नेग्लिजेंस के लिए सारा सामान मोह सागर में डूब जाए, ये खतरा है। और ईश्वरी के लिए भी यही सामान है, स्वयं जीव को भी पा रहे हैं। इतनी कीमती सामान मनुष्य शरीर के अंदर है। बस अब आप धीरे से उस जहाज को रूपक से, दृष्टांत से सिद्धांत में जल्दी आ जाइए कि मनुष्य शरीर की कीमत, महिमा शास्त्रों में जो गाया गया है, आप जितने भी ये जो है मनुष्य शरीर का महत्व गाया हुआ जितने भी चिंतन है, आप इसी जगह में लेके आइए और ये रूपक को डालिए। सही में थोड़ी सी नेग्लिजेंसी के कारण जहाज डूब जाएगा तो कीमती सामान डूब जाएगा। इस तरह से रूपक को जल्दी पेश करना है तो थोड़ा शरीर में एक थ्रिलिंग हो जाता है, एक घबराहट आ जाता है। घबराहट इन द सेंस थोड़ा होश में आ जाएंगे। जो बेचारा मेहनत करके ले आया ना सामान, उसके लिए सोचिए, और लूट लाट करके लेके आया तो बात अलग है। स्वयं मेहनत करके उसी, इस तरह इस संसार में स्वयं इंद्रावती आत्मा देखती है कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 13 साल मेहनत करके परब्रह्म परमात्मा ने एक इंद्रावती आत्मा को खड़ा किए। सदगुरु महाराज इतना मेहनत करके इसके अंदर परमधाम को गुण भरा है। इसी तरह अब जीव को संबोधन करते हैं इस दूसरा नंबर चौपाई में
कि हुक्कोनी तो ही जे हाथ में, ये दिशा सूचक यंत्र जो है तो ही जे तेरे हाथ में है। हे, ये तो दृष्टांत में देखेंगे तो ये नाविक, ये दिशा सूचक यंत्र जो कंपास जो है ना तेरे हाथ में है और उस दिशा दिखाता है किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको देखना है। तो नीचा उन्नुड़े, नीचा झुक करके थोड़ा सीरियसली देख, निहार देख, और दिशा कहाँ रहा है तो उसका दिशा है उत्तर दिशा में, जो ध्रुव तारा है, ध्रुव है उसका डायरेक्शन, उसको मेन डायरेक्शन वो है। अब उससे पता चलता है, अब उत्तर दिशा है तो मेरा बंदरगाह किधर है, पूर्व है कि पश्चिम है कि उत्तर है कि दक्षिण है, उससे पता चलता है कि अगर हाँ ये उत्तर है तो दिशा, एक कंपास उत्तर दिखा रहा है तो ये पूर्व पश्चिम उत्तर से अलग हो जाता है। तो ध्रुव को सामने में रख करके दिशा सूचक तेरा ध्रुव है। चूके माँ चमक ध्रुव जी, ध्रुव का, ध्रुव तारा का जो डायरेक्शन है वो चूकना मत। तेरे पास दिशा सूचक यंत्र है, वो ध्रुव को संकेत करता है, उससे तुम अपना लक्ष्य बनाना है। उससे तू पाण संभार, अपने आप को संभाल। पाण मतलब अपने आप को संभाल। ये है दूसरा नंबर चौपाई में शब्दार्थ और उसको थोड़ा बहुत दृष्टांत परक भावार्थ। अब महामती प्राण जी, इंद्रावती आत्मा तारतमीय चिंतन से जीव को संबोधन करते हुए, हे नाविक जीव, हुक्कोनी ये दिशा सूचक यंत्र, वेद, शास्त्र, उपनिषद, सदग्रंथ, ब्रह्मवाणी, ये संसार भवसागर के अंदर से निकलने के लिए दिशा सूचक यंत्र है। मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है? बंदरगाह, स्वर्ग भी एक बंदरगाह है, वैकुंठ एक बंदरगाह है, निराकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत पर ब्रह्म, ये कितने सारे बंदरगाह हैं। उसके पार सबको समझ करके तेरा बंदरगाह कौन है, अपना निर्णय लेना है। उसके लिए दिशा सूचक यंत्र, धर्मशास्त्र तेरे सामने में, हाथ में है तेरा। बस इससे पता चल रहा है कि ओहो, पकड़ने की चीज यही रहा कि प्यारे भक्तजन महानुभाव, रामायण, वेद, उपनिषद, जो सृष्टि जो बनने के बाद परमात्मा ने ये सारी चीज मनुष्य को जीवन सफल बनाने के लिए एक चॉइस, 84 लाख योनि में मनुष्य जो जीवन है वो मोक्ष के दरवाजा में। यहाँ परमात्मा ने लेके छोड़ दिया और विवेक दिया, शास्त्र दिया और चॉइस दे दिया, तुमको बता दिया है, बस देखना, उससे अपना निर्णय लेना है। इस अर्थ में मनुष्य जीवन कीमती चीज है। इस अर्थ में मनुष्य जीवन हीरे मोती से इसको तुलना किया है। नहीं तो शरीर में क्या अच्छा चीज है, शरीर में क्या अच्छा चीज है? आप नजदीक से देखोगे शरीर में कोई अच्छा चीज नहीं। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा, इस मनुष्य ने एक भावना ही चीज अच्छी है, अब उसको भी बिगाड़ोगे, भावना को भी अशुद्ध बनाओगे तो फिर परमात्मा को क्या चढ़ाओगे? तो अब इसमें हमें स्वामी जी का, महामती प्राणनाथ जी इतने हुक्कोनी तोयजे हाथ में, इतने शब्द से पूरा
अपना दर्शन करना है, फिलोसॉफिकल दर्शन। इसी से समझ में आ गया रामायण का कीमत क्या है। भगवान ने, परमात्मा ने सृष्टि बनाने के बाद शास्त्र भी दिए और स्वयं अवतार धारण करके संसार में आए। अब उनके अवतार की लीलाओं को पकड़ा करके भी एक बीतक बन गया, एक इतिहास बन गया। वो चीज़ वेद में है, भागवत में है, रामायण में है। उनके चरित्र चित्रण, भगवान की चरित्र उन्होंने कैसे संसार को करके दिखाया, बस ये सब दिशा सूचक यंत्र है। बस इतना जरूर इस प्रकरण में इतना जरूर लेना है कि वो रूपक को भूलना नहीं है। अगर कहीं बाय मिस्टेक अगर वो कंपास दिशा सूचक यंत्र जो है अगर भूलन के कारण उसको उल्टा पुल्टा कर दिया, अर्थात नेग्लिजेंसी के कारण अगर धर्मशास्त्र पढ़ने में उल्टा पुल्टा अपने आप पढ़ना शुरू किया, उसको तो गुरु करके पढ़ना होगा। कितनी सारी काम बात है। जीव अगर आलस्य के कारण एक बोलता ना, एक सेठ को गीता सीखनी थी, पढ़ना था, लेकिन वो गुरु करने का उसको मजा नहीं आएगा। किसी को गुरु करना पड़ेगा तो फिर उसको अंडर में रहना पड़ेगा। वो तो अहंकार अपना दबा के वो करना चाहता है। तो एक ज्ञानी पंडित गीता जो उसको बुलाया 2-4 जने को, ओए पंडित, तो गीता पढ़ने को आता है? हाँ सेठ जी आता है, पढ़ाया 1500 1-2 श्लोक जो फलना चैप्टर पढ़, अध्याय पढ़। हाँ सेठ जी पढ़। जहाँ पर उसको नहीं आता था, थोड़ा बहुत जो क्रिटिकल था, गलत पढ़ रहा क्या, दोबारा पढ़ बोलता है। तो 2 दिन बार पढ़ने लगाया तो उसको समझ में आ गया कि ये ऐसा पढ़ा जाता है। ऐसे करते करते 7-8 दिन लगाया होगा। तो स्टेटमेंट बनाता है सेठ जी, मैंने किसी उल्लू को गुरु नहीं बनाया, हमने गीता सीख ली। ये गीता सीख लिया। तो बहुत बड़े संत जो है ऐसे दृष्टांत को दे करके बोलते हैं, ऐसे दृष्टांत दे करके कि शास्त्र दृष्टम गुरुर्वाक्यम। तो ये दिशा सूचक यंत्र संपूर्ण धर्मशास्त्र। अब ऐसे शास्त्रों में भी अब तारतम्य ज्ञान जो है, सद्गुरु का जो ज्ञान है, तारतम्य ज्ञान, अपने जीव को संबोधन करना पड़ेगा। तो तारतम्य ज्ञान कहाँ का मार्ग बता रहा है और क्या पकड़ा रहा है? सद्गुरु का ज्ञान को याद कर हे नाविक जीव, उसके आधार पर ये सृष्टि रूपी भवसागर में मनुष्य जीवन को यापन कर। तो तारतम्य ज्ञान को, अभी तो तारतम्य ज्ञान ग्रंथ में आया है। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के जमाने में बंदेज के अति उत्तम पर घर के नीचे तो कही तारतम सुनाते थे। तारतम मंत्र, तारतम ज्ञान जो है तत्कालीन सुंदर साथ उसको सुन करके ग्रहण करना था। इसीलिए सद्गुरु का ज्ञान जो है वो दिशा सूचक यंत्र है। अब वो ग्रंथ, वेद, शास्त्र, उपनिषद सबको देखो। अब आई बात सेकंड लिटी में कहते हैं, तू नीचा उन्नुड़े निहार। कितना बड़ा संदेश है। अभी भी बोला ना, जब शास्त्र दिशा सूचक यंत्र हुआ, तारतम वाणी जो हम दिशा निर्देशन कर रहा है, यही हमारा संविधान है। तो अब इसको नीचा उन्नुड़े झुक करके दे। अभी बोला ना, गुरु के पास जाके सीखना पड़ेगा ना। तो गुरु के पास जाके कैसे सीखना है? छोटा बनकर सीखना पड़ेगा, झुक करके सीखना पड़ेगा, प्रेमी बन के देना, तो नम्रता पूर्ण, बहुत सारे क्वालिटी है इसमें। एक बार एक व्यक्ति आ गए गुरु जी मंगलदास जी के पास और आकर के कुछ प्रश्न पूछा। अब प्रश्न तो गीता का विशेष प्रश्न था। अब पूछने का ढंग कैसे पूछा पता नहीं। कोई गुरु जी के पास कोई बात कर रहे तो हम लोगों को जाना अच्छा नहीं लगता था।
तो बाहर निकल करके वो व्यक्ति बोल के आता है, प्रश्न का जवाब तो दिया नहीं, गुरुजी बोलते गीता पढ़ के आओ। मेरा प्रश्न का जवाब तो दिया ही नहीं, गीता पढ़ के आओ करके बोल दिया, करके ऐसे ही बोलते निकल रहा था। तो उसके बाद हम गुरुजी के पास प्रणाम करने गए, तो एक दिन बात छेड़ी वहाँ पर। वो आदमी ऐसा बोल के गया, क्या बोला गुरुजी पूछे, उसने क्या पूछा था, आपने क्या जवाब दिया, वो तो मैं क्या प्रश्न पूछता हूँ, गीता पढ़ के आने को बोलते हैं गुरुजी। वो गीता में वो ज्ञान थोड़ी है, वो प्रसंग गीता का नहीं है, ऐसा कुछ बोल के गया है। बस उसी में ख़त्म है, गुरुजी ने कुछ बोले भी नहीं, शांत रहे सब। तो बाद में मेरा अपने जो है, जब गुरुजी दीनदयाल महाराज जी के पास जब हम सीखने लगे, तो गुरुजी दीनदयाल महाराज जी बोलते हैं, यही चैप्टर कोई आके कुछ पूछे तो दीनदयाल गुरुजी गीता पढ़े हो कि ऐसे ही है? तो गुरुजी गीता पढ़ के आओ, गीता पढ़ो पहले। अब वो आदमी ने तो रामायण का प्रश्न पूछा था, आपने तो गीता पढ़ के आप बोले। हाँ, ये उस समय भैरव सेठ के पास आता था ना, मुल्तानी लोग, भैरव सेठ के माध्यम से आता था ना, उसको उन लोगों के पास क्या कहता है, ये लोग योगा अभ्यास में प्रकांड थे और गुरु नानक के शिष्य थे, और हाथ में किताब कबीर की पोथी थी, है? और व्यापारी। तो ऐसे प्रसंग चल रहा था, तो मैंने प्रसंग निकलने पर उसने रामायण का प्रश्न पूछा और आपने गीता पढ़ के आने के, तो क्या हुआ, नहीं समझ में नहीं। अरे देखा नहीं कैसे प्रश्न पूछ रहा था, अरे खाली बोतल होके आया हो तो खाली बोतल में कुछ चीज भरना हो तो भरने वाला ऊपर होता है, और भरने वाला ऊपर होता है, जो बर्तन खाली हो तो नीचे होना पड़ेगा ना। देखा नहीं कैसे प्रश्न पूछ रहा था। गीता में क्या लिखा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तब मुझे क्लिक हुआ, ये तो बहुत पुरानी बात है जो दिमाग में घूम रहा था। गुरुजी मंगलदास जी ने वो आदमी को उस जमाने का गीता पढ़ के आ बेटा करके आराम से, गुरुजी तो सात्विक गुण संपन्न, उनका तो कहने का ढंग, बेटा गीता पढ़ के आओ, हल्का से बोल दिया होगा, लेकिन वहाँ प्रश्न पूछने का ढंग है। प्राणनाथ जी क्या बोल रहे हैं, तू नीचा उन्नुड़े निहार, छोटा बन के देख धर्मशास्त्र को। वो कंपास देखने के लिए तो ऐसा कमर ऐसा देखने थोड़ी होता है, दिशा निर्देशन देखने के लिए भी तो उसमें भी तो निहार के देखना पड़ेगा ना। तो प्रैक्टिकल बात है, लेकिन उतना अगर मिस्टेक हो गया देखने में, तो इतनी कीमती सामान वाला जहाज या तो दूसरे बंदरगाह पहुंचेगा, परमधाम की ब्रह्मा आत्माएं, थोड़ा सा तारतम्य का निर्देशन हुआ तो प्राण जी क्या बोले, ये बैकुंठ जासी की धाम, ये कहाँ जा, कौन सी बंदरगाह में जाएगा ये? प्राण जी पूछे नहीं। तो थोड़ी सी देखो, अभी लोग प्रत्यक्ष बोलते हैं। हमारे गुरु महाराज को एक बार 3 जने आए आश्रम में और उन्हें आशीर्वाद देके गए, पता चला बाद में वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश थे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश ने आशीर्वाद देके गए तो तारतम्य वाणी का अर्थ उनके आशीर्वाद से खोलेगा तो ये बैकुंठ जासी की धाम। मामती प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से चौपाइयां उतरती थी, पूरा वो जोश में पता ही नहीं चलता था। मोमिन फटाफट लिखते थे, बाद में जब जोश शांत हो जाता था तो फिर प्राणनाथ जी, लालदास, केशवदास, मुकुंदास,
क्या क्या है। फिर उन्होंने लिखा हुआ 4-5 जाने के साथ मिला मिला करके फिर प्राणनाथ जी, अच्छा ये चीज़ है। तो प्राणनाथ जी का चिंतन हर घड़ी हर पल शास्त्र वेद उपनिषद पुराण पुराण परम धाम लेकर के चलता था। तो उसी को माध्यम बना के राजी महाराज देते थे। तो चिंतन का आंसर आ जाता था। चैतन्य महाप्रभु साधारण घूम रहे हैं, सब आरती कर रहे हैं, गणेश जी का आरती है, भगवान कृष्ण की आरती है, राम की आरती है, सब मंदिर में लगा हुआ है। अब सभी के साथ भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु आरती में फटाक से दौड़ के गए, गणेश के ऊपर बैठ गए। अब जो लोग हैं वो बस जो भक्त हैं वो चैतन्य महाप्रभु देखते नहीं, गणेश जी देखते। और गणेश जी ने साक्षात दर्शन दिया करके सब प्रणाम करते जाते हैं, कोई कुछ बोलता ही नहीं वहां पर। एक दिन तो ऐसा भी हुआ, चैतन्य महाप्रभु की माँ भी पहुंच गई और माँ ने भी साष्टांग प्रणाम करके वो पर तथास्तु। जब बाद में होश में आ तो फटाक से उतर गए, आकर के देखा तो क्या क्या उनको पता ही नहीं चलता था। लोगों ने बोला तो आज तो माँ ने प्रणाम किया, माँ को प्रणाम। अब फिर ललाट रगड़ करके माँ से माफ़ी मांगते, ये क्या अनहोनी हो गई या क्या गलती हो गई। ऐसे ऐसी कहानी भी है चैतन्य महाप्रभु के जीवन में। तो जोश में आने का घटना संसार में 14 लोक में बहुत है। महामती प्राणनाथ जी अक्षराती श्रीराज जी महाराज के स्वरूप साक्षात। तो वो जब चौपाई उतरती थी तो प्राणनाथ जी स्वयं बैठ करके फिर निर्णय करके जो शिक्षा पद्धति जो आई उसी को इलम परंपरा बोलते हैं, वो गुरु परंपरा से आता है। बीच में फटाक से देवी देवता का आशीर्वाद से तारतम का अर्थ खुलता नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं टेढ़ी मेढ़ी अनर्थ भी उसमें अपना बुद्धि का प्रयोग हुआ है। इसमें सावधान रहना चाहिए। इसीलिए प्राणनाथ जी बोलते हैं कि थोड़ा सा नीचा छोटा बन जा। प्राणनाथ जी क्या बोलते हैं, तुम्हारा यो रेणु समान। इसीलिए तद्विधि वो तो गीता से होके आना है। वेयर द शास्त्र एंड तारतम बिगिंस, जहाँ शास्त्र खत्म होता है वहाँ से तारतम। तो तारतम के अध्ययन में छोटा बनने का विषय यहाँ बहुत संदेश है। तो सिंपल ढंग अपने डे टू डे लाइफ में आकर के देखना, उसको ज़्यादा मैं फिलोसॉफिकल बात नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है कि आपको बड़ा बोतल में तेल है और छोटा बोतल में डाल करके काम चलाने के लिए खाली तो वो बोतल नीचे ही रहता है। इतना ही तो समझना है। गुरु के पास जाते हैं, हम पूरा भर के जाते हैं गुरु के पास, तो क्या देगा बेचारा गुरु? खाली भर के कोई सही चीज भर के जाता तो भी ठीक होता था। यहाँ तो गलत भर के गया था नहीं एक बेचारा तबला सीखने के लिए गुरु के पास। उसका चाचा का लड़का भी लेके गया। तो चाचा का लड़का था मट्ठू, जो तो कुछ नहीं आता था और वो थोड़ा जानता था। तो क्या बजाते अभी तक? ये तो कुछ नहीं जानता है और मैं थोड़ा बहुत बजाता हूँ। अच्छा ठीक है, बातचीत हुई और दोनों को बजाने को बोला। बेचारा तो एक तो डेंग कांट ठोकना है, जाए थे ठोक दिया उसने। तो अब वो जो है थोड़ा जानकार है, उसने टैक थोड़ा बहुत बजाया। ठीक है, तो कल से कब से आओगे? कब से आना? कल से आ जाओ, लेकिन एडमिशन आज होना है। एडमिशन में क्या है, तुम्हारा 1000 रुपये है, इसका 500 रुपये है। मैं थोड़ा बहुत बजाता हूँ, मेरा कैसे 1000 रुपये है? तो गुरु ने बोला ये कुछ नहीं जानता है, इसीलिए इसको 500 रुपये। तुम जानते तो हो लेकिन गलत जानते हो। वो गलतपना हटा करके नए शिक्षा देना है, तो गलत हटाने के लिए 500 और नए सिखाने के लिए 500, 1000 रुपये है तुम्हारा। इसीलिए सीधा सिंपल हृदय लेके आया विद्यार्थी अपने आप झुकेगा और फटाफट वो ज्ञान लेगा। वो एक फूल के आता है, पूरा भरी भराव आता है। वो चोर बकरी जैसा, थोड़ा वेद भी पढ़ा है, थोड़ा उपनिषद पढ़ा है, वो भी पढ़ा है। अब गुरु जी के पास आया, मुझे वेद तो पढ़ा हूँ, अब उपनिषद पढ़ना बाकी है। उपनिषद तो पढ़ा हूँ, अब थोड़ा रामायण पढ़ना बाकी है। पूरा लेके आया बेचारा। गुरु कंफ्यूज हो जाएगा, शुरू करे कहाँ से? उसका दिमाग पड़ा तो फुल स्टॉप कहीं नहीं है, सीधा न सेमीकोलन है, न कॉमा है। सीधा आदमी है, न कहीं झुकने जानता है, न पूरा रुकना जानता है।
ये तो जीवन बर्बाद हो, इससे अच्छा तो नहीं जानना ही ठीक है। आधा का चेहरा होना बहुत मुश्किल है, ये इसको झूक। इसीलिए प्राणनाथ जी ने इतनी सुंदर ढंग से वो कंपास शास्त्र, गुरु के पास जाकर झुको और उनुड़े झुक करके नीचा होकर के छोटा बन के निहार देख। क्यों चूके मां मत चुकना। क्या चमक किसका? ध्रुव जी का। सदगुरु का जो है ना सिद्धांत, ये ध्रुव चमक है। अगर ध्रुव का डायरेक्शन भूल गया तो तुम तो कहीं भी ले जाओगे। सदगुरु चरण का क्षेत्र है जहां जाए सब शोक। सदगुरु का चरण ये हमारा। अब जिनको सदगुरु ही नहीं मानता है, जो सदगुरु ही नहीं मानता है, सदगुरु का जमाना तो गया खाक बोलता है। तो फिर और मजे की बात तो ये है भाई, अभी वर्तमान में कोई सदगुरु नाम से जयकर लगाया तो लोगों को उल्टी होती है। सदगुरु तो एक ही है, अभी कहां से सदगुरु बन गया दो चार। महाराज हर शिष्य के लिए उसका गुरु सदगुरु है, क्या करोगे? हर शिष्य के लिए उसका गुरु सदगुरु ही है। लेकिन मजे की बात यही है, देखो बंगाल में अगर एक बंगाली भैया का भाई का अगर 1 करोड़ लॉटरी में आया ना, वो बम्बई के महाराष्ट्रियन भाई के कोई टेंशन नहीं, उसको कुछ टेंशन नहीं। पेपर पढ़ेगा 1 करोड़ किसका फंस गया वो पढ़ेगा। थोड़ा थोड़ा बंगाल में ही थोड़ा टेंशन शुरू होता है। और उसमें भी 3 भाई थे ये लोग, बीच वाला का लॉटरी 1 करोड़ फंस गया था तो बड़े वाला को टेंशन होता है। क्या समझे? हाँ। तो जो शिष्य ने अपने गुरु को एक हिंदू ने एक अपने को सदगुरु बनाया ना गुरु को, ईसाई को टेंशन नहीं, मुसलमान को टेंशन नहीं है। हाँ, कोई हिंदू को टेंशन। और हिंदू में भी उदाहरण का अपना लिमिटेशन होता है, वहीं तक रखना। हाँ, तो लोग अपने सदगुरु को कुछ नहीं, सदगुरु वो सदगुरु मानेगा, क्या क्या मानेगा, उसका अपना चरण धोएगा, क्या क्या करेगा, वो आरती करेगा वो उसका लाइन है। हाँ। अब तुम उतना सहन नहीं कर सकते हो, इसका मतलब तुम्हें जीवन में सदगुरु मिला ही नहीं, तेरे को अनुभव ही नहीं है, तो बोलता क्यों है फिर? तो बहुत बारीकी चीज है। ये सहन करने की क्षमता न होना ही, अंदर कौन बैठा है? अंदर कौन बैठा है? इब्लिस बैठा है। इब्लिस को उसको पता ही नहीं कि इब्लिस बोल रहा है कि शुद्ध अक्षरातीत बोल रहा है। अपने अंदर से कौन बोल रहा है पता ही नहीं चलता है। जब तुम एक सदगुरु शब्द पचा नहीं सकते हो तो उसका ज्ञान क्या पचाओगे महाराज? खोपड़ी और छोटा कर दिया लोगों ने। इतना तारतम सागर पढ़ते हैं और खोपड़ी कुआं बना के रखते हैं। बोले चाले पर कोई ना पहचाने, परखत नहीं परखानो, मामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आप लखानो, तब जाए आप लखानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।